So, good evening, my all valuable property buyers, seekers, as well as property investors. So, this side Dinesh Dayal. I am an expert for generating second income sources through commercial property or real estate investment for the my valuable property buyers, seekers, as well as property investors. So, in this video, I am going to reveal few major information about the myth. Yes, I am talking about the real estate investment myth. So, just I would like to come on the point. So, my first point is 100% budget or fund requirement to buy a property. Yes, so this is a myth or big myth of the property investment. Most of the people, most of the property seekers thinks कि जब तक उनके पास एक पूरा पैसा नहीं होगा, पूरा एक अरेंजमेंट नहीं होगा, तब तक वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, जबकि ऐसा नहीं है। 20-80 का रेशो है। जी हाँ, आप अपनी प्रोफाइल पे अपने अगर आप जॉब करते हैं उसकी एक प्रोफाइल होती है, सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, ऐसी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी रिटर्न्स होती है, आपकी एक प्रोफाइल होती है। उसके ब्याह पे आप बैंक से 80% लोन लेके आप उस प्रॉपर्टी को बना सकते हैं और कहीं ना कहीं शानदार प्रॉपर्टी के आप सही समय पे मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, मैं अपने दूसरे मिथ पे आता हूँ जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। मैं यहाँ खासकर रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी सीकर्स की बात कर रहा हूँ, इवन प्रॉपर्टी बायर्स की बात करता हूँ और कर रहा हूँ, जो सोचते हैं कि प्रॉपर्टी बनाना तो सिर्फ अमीरों का गेम है, सिर्फ उन्हीं का खेल है। ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले आपको बिलियनर्स या मिलियनर्स नहीं बनना। आप कहीं ना कहीं अपनी अच्छी खासी सेविंग के साथ, एक ग्राउंड पे प्लानिंग के साथ आने वाले 5, 6, 7 सालों में एक प्रॉपर्टी बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो आप अच्छा खासा एक सेविंग करके उस सेविंग से आप मल्टीपल आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। आप उससे एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना लें, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके आप अगले 4, 5, 6, 7, 8, 10 सालों में एक अच्छा खासा एक फंड ऑफ दी मनी इकट्ठा कर सकते हैं। कॉर्पस ऑफ मनी आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे भी आप कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को बनाने की। तो मुझे उम्मीद है मेरे ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा एक मिथ है कि एक जो रेंटल इनकम होती है वो प्योरली पैसिव इनकम होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में आपको अपने इनपुट्स डालने होंगे, अपने एफर्ट्स डालने होंगे, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, ये सब आपको बेयर करनी होगी, आपको खुद मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और सर्चिंग करनी होगी। इवन ये आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी, जिसके बाद आपको एक रेंटल वैल्यू क्रिएट हो सकती है। पैसिव इनकम इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो कि आपको कहीं ना कहीं बिना एफर्ट्स डाले हुए, आपकी अपनी एक्सरसाइज के बिना करे हुए आपको जो गेन होता है, जो एक इनकम की प्राप्ति होती है, वो पैसिव इनकम होती है। जैसे कि हम बात करें कि आपको कहीं रॉयल्टी से पैसा आ रहा है, आपको ऑनलाइन जो भी आपके वीडियोज़ हैं, यूट्यूब्स हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, उनसे जो पैसा आ रहा है, दैट इज़, इसके और बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो आपकी पैसिव इनकम है। इसके अलावा जो अगला इसमें मिथ आता है, ज़्यादातर जो लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक प्रॉपर्टी बना ली, जीवन में एक भी प्रॉपर्टी बना ली, तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे जितने भी खर्चे हैं, सारी जितनी भी फाइनेंशियल टेंशन है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, हम फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक जो आपकी प्रॉपर्टी है वो खाली आपको सेकंड इनकम सोर्स का क्रिएशन दे सकती है, आपको सेकंड इनकम सोर्स दे सकती है, उसका जरिया बना सकती है, जिससे आपके जो बेसिक खर्चे हैं उसको आपको सपोर्ट कर सकती है। आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है बिजनेस से आ रही है, उसको आप थोड़ा बहुत और सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर प्योरली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है तो आपको एक नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए, उनको बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि उन सभी प्रॉपर्टी से आए हुए आपको आपके पैसे, आपकी जो इनकम है, उससे आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर पाओ, कहीं ना कहीं उसका एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना पाओ, जिसकी वजह से आपको सब तरीके से मल्टीपल इनकम्स आएंगी। आपका जो एक कॉर्पस है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स की इनकम का हो जाएगा, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में
एक तरीके से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये मेरे सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करी, जी हाँ, मिथ अबाउट दी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट और मिथ अबाउट दी बाइंग ए प्रॉपर्टी। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।